RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की कुछ मैथ का ऑब्जेक्टिव की देखेंगे, जो यानी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और यही सब यानी हर साल आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जो संख्या होते हैं वह जैसे ये रूट में है तो उसका वर्ग होगा। अब वह रूट से जब भी बाहर आएगा तो उसको परिमेय कहेंगे। अगर वह रूट से बाहर नहीं आते हैं तो उसको यानी क्या अपरिमेय कहेंगे, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं होता है और वह p/q के रूप में नहीं है। तो चलिए यहाँ एक नंबर, अगर ए नंबर देख रहे हैं तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो परिमेय है। 36 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। 27 का देखेंगे तो ये नहीं होने वाला है, लेकिन 16 का देखेंगे तो ये 4 4 16 होता है इसका वर्गमूल। तो आंसर हो जाएगा क्या, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद क्या दिया गया है। बहुपद में तो 3x² प्लस 8x प्लस 10 दिया गया है और कह रहा है इतना का घात है। तो घात जो होता है, जो पावर में होता है उसी को घात कहेंगे। ठीक है, वही घात है। तो इसमें देखिए जो घात कितना है, तो घात है जाकर के कितना 2। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। अगर किसी ऐसे बहुपद संख्या कहीं पर अगर 3 है, यहाँ x पर पावर 4 है, तो यानी घात किसको लेंगे, जो सबसे बड़े घात होते हैं उसी को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक ही है। ठीक, तो कितना है, 2 है घात, तो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर। एक घात वाला बहुपद कहलाते हैं, जैसे यहाँ है 2x प्लस 3। इस तरह के बहुपद को क्या कहेंगे। यहाँ बोला गया एक घात, तो यहाँ घात कुछ नहीं है तो समझ जाइए क्या है, एक है। तो इस तरह के बहुपद को यानी क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। एक घात वाला बहुपद को कहलाते हैं, तो इसको कहा जाता है रेखिक बहुपद कहा जाता है। क्या, रेखिक बहुपद। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है p/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n दिया गया है। तो इस रूप में ही आपको लिखना है कितना, तो यहाँ दिया गया है 0.67 दिया गया है। इतना को इस रूप में लिखना है। तो इतना को अगर इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ जब दशमलव दिया गया है, इसको अगर उठाएंगे तो नीचे हो जाएगा क्या, 1 दे करके दशमलव के बाद जितना अंक है तो उतना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 2 अंक है तो यहाँ 0 दे देंगे। तो ये हो गया कितना, 67/100। अगर 100 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से 5, यानी 67 में देखिए 2 कैगो है तो 2 गो है तो 2 देंगे, और 5 जो है कैगो है तो 2 गो है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। तो ये जो m दिया गया है, यानी इसको कह रहा है ये पावर कितना है, m पर पावर कितना है। तो इस तरह का ऑप्शन अगर मिल रहा है तो आपको लगा देना है। तो देखिए 67 और बट्टे में क्या है, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 नंबर A1 जो दिया गया है कितना 6, और A2 दिया गया है 9, और
और A3 दिया गया है कितना 12 दिया गया। डॉट डॉट का सर्वांतर ज्ञात करें, तो सर्वांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सर्वांतर, कभी कभार डी भी दे देता है। तो चलिए A2 माइनस A1, A2 कितना है तो देखिए 9 है और माइनस A1 कितना है तो 6 है। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या √3/√12 जो दिया गया है, यहाँ √3 और बट्टे में √12 दिया गया है ये क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है या पूर्ण संख्या है या फिर ऋण संख्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ √3 दिया गया है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये 12 को तोड़ेंगे 2 से तो 6, फिर 2 से तोड़ेंगे तो इतना होगा। तो यहाँ आप दे सकते हैं इतना, ठीक है। चलिए अभी ये भी जानते होंगे क्या, दो अगर रूट में दो संख्या ऐसे है जो गुना में, तो उसको एक बाहर ला सकते हैं, ठीक है। ये √3 कट जाएगा यानी 1/2 और ये हो जाता है क्या परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया। तो आंसर हो जाएगा क्या परिमेय संख्या, आंसर ये हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या कौन है। यहाँ अगर √5 और √5 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2√5 हो जाएगा। तो ये क्या है अपरिमेय है, क्योंकि अभी भी यानी यहाँ रूट से बाहर नहीं आया है। चलिए इसमें देखते हैं बी नंबर, यहाँ √21 दिया गया है और बट्टे में दिया गया है 7, तो इसका भी कुछ होने वाला नहीं है। सी नंबर देखिए, यहाँ √11 और गुना √11, कोई भी संख्या ये देखिए √2 और √2 को अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, √3 और √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा फिर 3, ठीक है। तो उसी प्रकार √11 और √11 को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा फिर कितना 11। तो आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पूछा गया है परिमेय संख्या, तो आंसर हो जाएगा सी, ये परिमेय संख्या है। अभी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये जान लीजिए पहले। अभाज्य संख्या जो होता है वह संख्या जो यानी 1 से विभाजित होगा और अपने आप से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी दूसरे अंक से वह विभाजित नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ है 29 है, तो ये अगर विभाजित करते हैं 1 से विभाजित होगा, 29 से भी विभाजित होगा। लेकिन आप इसको देखिए और किसी से विभाजित होने वाला है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं 25 को, इसको अगर विभाजित करते हैं तो 1 से भी ये विभाजित होगा और 25 को अगर 25 से विभाजित करेंगे तो ये भी होगा, और 25 को अगर 5 से विभाजित करते हैं तब पर भी होता है। तो ये अभाज्य संख्या क्या नहीं है। 16 को देखिए 1 से भी होगा और अपने आप से भी होगा, फिर 4 से भी होगा, फिर 2 से भी होगा। उसी प्रकार 15 को देखिए 15 से भी होगा विभाजित, 1 से भी होगा विभाजित, 5 से भी होगा विभाजित, 3 से भी होगा। तो ये देखिए ये नंबर जो है ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 29 से ही विभाजित होगा और क्या 1 से विभाजित होगा और दूसरा किसी संख्या से नहीं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया गया है कितना 27, 35, 13 और 56।
ये सब जो क्वेश्चन जो है ना, ये सब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को आपको क्या करना है, तो नोट कॉपी में उतार लेना है और बार बार रिवीजन करना है इसको। तो यहाँ देखिए दोनों प्रश्न जो है, ये दोनों प्रश्न एक ही जैसा, लेकिन दोनों प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 27 को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो ये भी हो, फिर 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 35 को 5 से विभाजित हो जाएगा, 7 से भी होगा, और 13 को देखिए, ये 13 को 13 से ही होगा विभाजित और 1 से विभाजित होगा, ठीक है, और किसी से नहीं होगा। इसको देखिए 2 से भी विभाजित होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको ये जान लेना है प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या को ही यानी क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से 1 2 3 4, आप जितना दूर यानी गिनती कर सकते हैं। तो यहां पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये देखिए गिनती की संख्या तो कहां से शुरू हुआ है, 1 से, और 1 अगर ये क्या है शुरुआत है तो यही ना छोटा है, और अनंत तक हो जाएगा। बड़ी फिर अगर पूछा जाए तो वह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा क्या, जब छोटी कहा गया है तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये 10 प्रश्न जो है इसी तरह का फिर और अगला वीडियो में भी आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।